देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सी विधि से? भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। आज आप इस वीडियो के माध्यम से भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीख जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2304। अब आपको क्या करना है कि जब भाग विधि से आप वर्गमूल करो तो आपको कम से कम 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की जो वर्ग यानी वर्ग संख्या है वो याद होनी चाहिए। कैसे? देखो, आपको 1 से लेकर 10 तक की यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये आपको कम से कम 10 तक याद होने चाहिए। ठीक है, पहली शर्त तो है कि आपको 10 तक क्या होने चाहिए? वर्ग याद होने चाहिए। अब देखो आगे क्या करना आपको। फिर आपको इस तरह से बनाना है और ये जो संख्या है ना वो यहाँ पे आपको लिख देनी है 2, 3, 0 और 4। अब इस संख्या के क्या करना है? दो दो जोड़े बनाने हैं इकाई अंक की ओर से। यानी ये एक अंक और ये एक अंक, तो ये दो दो अंकों का एक जोड़ा हो गया और ये दो अंक का एक जोड़ा हो गया। मतलब ये दो अंक का एक जोड़ा और ये दो अंक का एक जोड़ा, यानी दो दो अंक के जोड़े हो गए यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे ध्यान से, यह हमने क्या किया कि ये जो संख्या थी इसके जोड़े बना दिए दो दो अंकों के। उसके बाद क्या देखना आपको? वर्ग देखना है। देखो ऐसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले जोड़े में आ रहा है 23। कितना आ रहा है? 23। अब 23 किसका वर्ग होता है? 23 वर्ग होता है 16 और 25 के, यानी 4 के वर्ग से तो ज़्यादा और 5 के वर्ग से कम। 23 जो है होता नहीं है, लेकिन किसके वर्ग से ज़्यादा होता है या किसके वर्ग से कम होता है? तो ये होता है, देखो, 5 के वर्ग से तो कम और 4 के वर्ग से ज़्यादा। यानी 4 का वर्ग जो है वो 16, 16 से ज़्यादा है, लेकिन 5 के वर्ग से 25 से कम है। तो आपको कम वाला लेना है, यानी ये वाला। यानी 4 का जो वर्ग कितना है? 16 है। ठीक है, अगर 5 का लेंगे तो यहाँ 25 हो जाएंगे, तो हम 5 ले नहीं सकते ना। तो आपको कौन सा लेना है? कम वाला, यानी 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पे लिखना आपको 4, फिर यहाँ पे लिखना आपको 4 और एक नीचे लिखना है 4। आपको 3 जगह लिखना है। कितनी जगह लिखना है? 3 जगह आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। 4 और 4 8 जोड़ के यहाँ लिखना है और गुणा करके यहाँ लिखना है। आगे समझ में? इन दोनों को जोड़ के तो लिखना है यहाँ पर और गुणा करके लिखना है यहाँ पर, फिर इनको घटा देना है। तो कितने बचेंगे? 4 और 3 7। 23 में से 16 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? अगला जोड़ा जो है वो आपको उतारना है 0 और 4। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहे हैं? 704 आ रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ग नहीं देखना, वर्ग जो है वो पहली बार देखते हैं हम। वर्ग जो है वो आपको पहली बार देखना है। कितनी बार देखना है? सिर्फ पहली बार। अब आपको करना क्या है? कुछ संख्याएं आपको सोचनी पड़ेगी। कैसे? जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ रहा कितना है? 704 आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 8। अब यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये कितने बजाएंगे? 81। तो 1 1 1 3 जगह आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो 2 2 और नीचे 2, इस तरह से। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 3 और यहाँ पे भी 3, यानी यहाँ हो गया 83 और 3। अब यहाँ पे 83 हो गया ना, 83 को 3 से गुणा करेंगे। 82 हो जाएंगे तो 82 को करेंगे 2 से गुणा। अगर 84 हो जाएंगे तो 84 करेंगे 4 से गुणा। अगर 85 हो जाएंगे तो 85 की करेंगे 5 से गुणा। आगे समझ में ना? तो यहाँ पे हमें कितना लिखूँ कि 704 आ जाए या 704 से कम। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 164 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 704 है तो थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 और 8 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएंगे।
तो आठों आठी 64, पीछे क्या बचे 6, आठों आठी 64 और 6 हो गए 70, आ गए ना 704। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। तो यहाँ पे भी 8 रखूँगा मैं, यहाँ पे भी 8 रखूँगा और यहाँ पे भी 8 रखूँगा। अब इन दोनों को जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 704 आ गया था, और 704 में से 704 गए तो 0, यानी कुल मिला के जो ये है 2304, इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 48 होगा। ये आपको इसमें भाग विधि में करना है। जो दूसरी संख्या है वो 1024 मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब वही काम करना है, इकाई अंक से क्या करना है, इसके दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो ये पहला जोड़ा हो गया 2 अंक का, ये दूसरा जोड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो वर्ग संख्या है वो देखनी है। कितना आ रही है यहाँ पे 10, तो 10 किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में। तो 9 किसका होता है 3, क्योंकि 16 तो हम ले नहीं सकते, 16 तो 10 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो आपको कम वाला लेना है, यानी 9। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, या आप इसे बोल सकते हो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। लेकिन आपको वर्ग संख्या देखनी है कि 9 होती है, 9 किसकी वर्ग संख्या होती है 3 की, या 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, 3 जगह आपको उतारने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएंगे यहाँ पे 6, 3 और 3 6, और 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9, 10 में से 9 गया तो 1। अब अगली संख्या जो है 24 वो उतार लेंगे, यानी अगली जो जोड़ा है हमने बनाया वो उतार लेंगे। कितना आ रहा है यहाँ पे, जो जोड़ा है उसमें कितना आ रहा है 124। अब देखो यहाँ पर, अब आपको इकाई जो है वो नहीं देखना है, यहाँ पे 124 है। अगर मैं यहाँ पे 6 के पास 1 रखता हूँ तो 61 हो जाएंगे, तो यानी 61 को 1 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएंगे 62 हो जाएंगे, और 62 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएंगे यहाँ पे 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे कितना रखूँगा मैं 2। तो आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा के सोचना होगा कि मुझे कौन सी संख्या रखूँ कि वो ये जो संख्या है वो आ जाए या इससे कम प्राप्त हो जाए, ज़्यादा नहीं इससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रखूँगा, तो यहाँ पे भी 2 रखूँगा और यहाँ पे भी 2 रखूँगा। तो कुल मिला के जब मैं 62 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे 124 आ जाएगा। तो 124 में से 124 गया तो 0, यानी 1024 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा मेरे 32 होगा। कितना होगा 32। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ये है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।